स्कूल जाने की इच्छा, लेकिन वहां तक पहुंचने के साधन नहीं, और यदि साधन मिल भी जाए तो जोखिम भरा। ये वो हकीकत है जिसके साथ श्योपुर की सीप नदी के आसपास के 4 गांवों के बच्चे जीते हैं। प्रशासन की उदासीनता के चलते इन लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गहरी नदी और नाव में सफर तय कर स्कूल जा रहे बच्चे। ये नजारा है श्योपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली सीप नदी का। 4 गांव के बच्चे हर रोज इसी तरह जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। दरअसल इनके गांव में प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन वो सिर्फ नाम का है। ऐसे में यदि अच्छी शिक्षा लेनी है तो इन बच्चों को श्योपुर के स्कूलों में शिक्षा लेनी होती है, और यहीं से शुरू होता है इनका जोखिम भरा सफर। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक नाव में बैठकर इन्हें हर रोज इसी तरह सफर तय करना पड़ता है। बच्चों का ये इम्तिहान यहीं खत्म नहीं होता। नाव का चप्पू भी इन बच्चों के हाथ में ही होता है। श्योपुर नाव में बैठकर हमें बहुत फूट जाती है, हमें बहुत डर लगता है। यहाँ हम बच्चे चलाते हैं। और क्या होता है? बह जाती है, डूब जाती है, कोई दवा तैर के लाते हैं। फिर पढ़ने जाते हैं तो नाव से जाते हैं। हमको डर लगता है। रोड नाव से 12 मिनट से जाते हैं। हमको डर लगता है। कोई समस्या नहीं इसकी बनाते नहीं। कोई नाव कई बार डूब चुकी है। हम क्या करें, हमको डर लगता है। मलपुरा, जानपुरा, ब्रह्मपुरा और चौंडपुरा गांवों में रहने वाले इन ग्रामीणों को श्योपुर तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं बारिश के दिनों में तो जोखिम और भी बढ़ जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार नदी पर पुल बनाने की मांग शासन प्रशासन से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे मांग करते आ रहे, लेकिन इस समय पता नहीं क्या स्थिति है। कोई बनने नहीं देता, कोई अकोड़ आड़े पड़ता है। इसके इधर हमारा ग्राम मलपुरा को और आदिवासी रहते आगे सेहराना, दो सेहराना पड़ता। मऊ पूरी यहाँ उतरती है। बच्चों को हमारे को पढ़ने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। अनपढ़ बच्चे पूरे हमारे। और नाव पर जब हम सब, हमारा गाँव पूरा सब्जी का धंधा करता है, जब नाव डूब जाती है तो औरतें सब तर के जाती है, हम तर के जाते हैं। कई लोगों को मरने की समस्या हो चुकी है यहाँ पर। कई बार ये परेशानी भी आई है। नाव भी ज्यादा पानी आता है तो दिक्कत आती है। बारिश में बहुत ज्यादा पानी होता है। बच्चों को स्कूल पहुंचाने और ग्रामीणों की आवाजाही के इकलौते साधन इस नाव को भी ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर खुद खरीदा है। खतरे को पार कर रहे इन बच्चों का कई बार मौत से भी सामना हुआ, लेकिन इसे प्रशासनिक लापरवाही कहें या उदासीनता, स्कूल में पढ़ने लिखने की सही व्यवस्था तो दूर, स्कूल तक पहुंचने में ही बच्चों को जान हथेली पर रखकर जाना होता है। खेमराज दुबे, सहारा समय, श्योपुर।